through my veins, got me going out insane. I'm feeling like an animal. नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है क्रिप्टो यंत्रा में। जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट कभी भी डंप हो सकता है। देख लीजिए, रात में मार्केट डंप हुआ है 4 से 5%। और कुछ कॉइन्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ ग्राफ्स वगैरह जैसा मेरे पे बना वैसा मैंने तैयार किया है। हो सकता है कि आपने उसमें इन्वेस्ट ना किया हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। और आगे से ये होगा कि मतलब कि आप मेरे को बताएंगे कि किस कॉइन के बारे में बताना है मेरे को, कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक वो नीचे आ सकता है। चलिए कॉइन पे ले चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं एडीए को। एडीए का इस टाइम चल रहा है बाइंग जोन। एडीए को आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जो बाइंग जोन है ये वाला मैंने सेट किया है, और इधर सेल कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत लोगों का फंड इसके अंदर है। अच्छा प्रोजेक्ट है, और मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि मतलब इन्वेस्ट करो, वो अपने रिस्क पे है। क्योंकि मार्केट का तो आपको पता ही है कि आप बाद में मेरे ऊपर ब्लेम करो क्या भाई आपने तो बोला ही बोला था कि आप ले लो। लेकिन नहीं, आप जैसा भी है आप समझते हैं अगर इस मार्केट में है तो अपनी नॉलेज के अनुसार। और हमेशा पार्ट्स में ही बाई करें, पार्ट्स में ही सेल करें। और आपका फ़ंड जैसे आईएनआर में आप ट्रेड करते हैं, अगर वजीर एक्स के अंदर हैं तो आप आईएनआर में करते हो या फिर यूएसडीटी में, तो आप कोशिश करिए हमेशा फ़ंड आपके अकाउंट में होना चाहिए ये। क्योंकि मार्केट जैसे अब डंप हुआ है तो आप ख़रीद सकते थे। अब भैया आपने सब फंड अगर ऑलरेडी लगा ही रखा है तो आपके पास कुछ नहीं होगा, तो आप अब इस टाइम सोचेंगे कि यार अब इस टाइम लेना चाहिए था, लेकिन अब पैसा नहीं है। लेकिन कोई नहीं, वो आगे ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में आते हैं एडीए के बाद में आते हैं, कौन सी कॉइन है, बीएनबी। हो सकता है कई लोग इसमें ना हो, कई लोग क्या बहुत सारे लोग हैं जो इसमें नहीं हैं। देखा जाए तो बीएनबी अभी $300 का टारगेट है इसका। अभी चल कितने पे रहा है ये, समथिंग 248 के समथिंग चल रहा है। $300 तक इसका जाने का है, मैक्सिमम जाएगा ये, और जाके ही रहेगा। क्योंकि ये जिसका भी कॉइन है, जिस एक्सचेंज का कॉइन है, वो वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंज है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस पर भी। और बीटीसी पे आते हैं। बीटीसी अभी चल रहा है, अभी तो देखो अप ही जा रहा है, सीधा सीधा ऊपर की साइड मूव कर रहा है ये सीधा। आपको ध्यान रखना इस जोन के अंदर अगर ये रहता है, बहुत सेफ़ जोन है ये इसके लिए। अगर ये इससे बाहर जाता है तो इसको टच करके ही आएगा, जाना इसको ऊपर ही है। नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है। जैसे इसने ब्रेक किया ये वाला पॉइंट, वही 60 के अराउंड जाएगा ये। और उसको जैसे ब्रेक करता है तो इसे 75 जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो इस पर ध्यान रखिए, जितना भी फंड है अपने रिस्क पे लगाइएगा। इसके बाद डॉट पे, हो सकता है कि कई लोग हो डॉट में। ये जितने भी कॉइन्स मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे पास होल्डिंग है, वो कॉइन्स हैं जितनी भी हैं। तो बाई टारगेट आपका है इसमें $25 के आसपास, 25 से लेकर $30 के आसपास में है। अभी तो ये अप हो गया है, अभी हुआ है ये, अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको। 1 डे का चार्ट है ये। सेल टारगेट वही रखिएगा आप, 40 से अब 50 के बीच में। मोस्टली 40 तो ये पहुंच ही जाता है। नेक्स्ट ईओएस का अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर मेरी मानूँ तो ये आराम से $6 से $5 तो ये कभी भी जा सकते हैं, जहाँ तक है। इस पर भी ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट है ETH। 2000 को ये बार बार टच करने की कोशिश कर रहा है। ये 2000 जैसे ही क्रॉस करेगा 2200 पे तो इसको 100% जाना ही जाना है। और इसका मैक्सिमम है 3000 से 4000 के बीच में डॉलर में इस साल के अंत तक। नेक्स्ट कॉइन है मैट्रिक। कितना डंप और पंप हो रहा है ये कॉइन, इसे तो करवाया जा रहा है। कुछ ग्रुप्स हैं मार्केट में वो पंप और डंप भी करवाते रहते हैं, तो ध्यान रखना है। उनके चक्कर में ना है, बस अपना प्रॉफिट लें और निकलें यहाँ से। अभी बाइंग जोन चल रहा है इसका। ये ऑलरेडी इंडिकेटर पहले भी कर चुका था ये, जब ये पॉइंट 40 पे था तो भी इसका सेल का हो गया था। हो सकता है किस ने प्रॉफिट बुक किया हो ना किया हो, लेकिन मोस्टली ध्यान रखा करो इसके ऊपर ही। जिस कॉइन में आपने इन्वेस्ट कर रखा है उस कॉइन की न्यूज सबसे मोस्ट है,
कि उसके पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है तो बाई कर लो और नेगेटिव आ रही है तो उसे सेल कर दो। न्यूज़ मैन हो गया आज की डेट में। न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही आजकल कॉइन पंप और डंप हो रही है। रीफ का ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी, ब्रेकआउट में भी टाइम है और बाइंग जोन चल रहा है, ख़तरनाक वाला है। आप इसे लेके चल सकते हैं कि 0.060 तो ये जाएगा ही जाएगा और प्लस चले जाए उसकी तरह ठेठा की तरह अगर ये चले जाए तो कोई वो नहीं है इसका भी। नई कॉइन है, ध्यान रखना। लेकिन ये आपको वजीरेक्स पे नहीं मिलेगी, बाइनेंस के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट है SFP। देखो इसका ETF वगैरह इसका वो निकला हुआ है, एयर ड्रॉप भी है इसका, एक टिक्यो कॉइन है उसके ऊपर, तो इस वजह से ज़्यादा पंप हो रहा है। लेकिन इसका बाइंग जोन भी अभी बहुत दूर है। लेकिन इस सेल पे तो ये बार बार जाके आ रहा है, बार बार। इसका 31 तारीख को पता चलेगा कि इसका क्या होने वाला है एक्चुअल में, ध्यान रखना। लेकिन इसके ऊपर भी अब आ जाते हैं XRP। तो इसके बारे में कौन नहीं जानता है, इसके बारे में जितना बताओ उतना ही कम है। इसकी एक आर्मी है बोले तो, इसका एक ग्रुप, इसकी कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी का टारगेट है 0.70 और $1 तक का। अभी देख लो कुछ दिनों में सारी कॉइनें डंप हुई है, लेकिन ये कॉइन्स अपनी मतलब बनाए हुए अपनी पोजीशन पे ही है। तो अभी तो बाइंग जोन से थोड़ा सा ऊपर आ गया है, लेकिन ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 60 से लेकर 70 में अपना टारगेट रखिए और सेल कर दीजिए। और TRX कई भाई लोग हैं जो तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट भी ले चुके हैं, और सतीश जैसे भाई हैं, वो शायद देखे ना देखे इस वीडियो को, लेकिन अब इसमें है, इसमें तो सेल का ही आ रहा है। आप जाओ और इसका हो सकता है, देखो इसका अभी शायद INR में जाए तो 5 रुपये के आसपास, 4 रुपये और 5 रुपये के बीच में चल रहा है। लेकिन मैं इसका टारगेट रखता हूँ 20 रुपये तक का इस साल के अंत तक, अगर इसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो होल्ड करके रखिए, प्रॉफिट निकालते रहिए बीच में। और जिस भी कॉइन का आपको चाहिए उसके बारे में मेरे को एक कमेंट्स में या फिर जो भी आप जैसे भी करना चाहें डाल देना। धन्यवाद।